नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि सड़क में कुत्ते अक्सर गाड़ियों के पीछे भागते हैं और भौंकते हैं। लेकिन अगर वो गाड़ी उनको मिल भी जाए तो वो उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनको चलाना नहीं जानते। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गंद मचा सकते हैं, उसमें सू-सू कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही हालत है पाकिस्तानियों की। वो कश्मीर के पीछे भागते रहते हैं, मगर वो कश्मीर उनको मिल भी जाए तो वहाँ गंद ही मचा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान में मचा रखा है। पाकिस्तानियों की खासियत ये है कि वो खुद तो चोरी करते हैं, मक्कारी करते हैं और दुनिया भर के लोगों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा साहब मेजर गौरव आर्या से भारतीय कश्मीर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट की थोड़ी टैक्टिक्स देखें कश्मीर के हवाले से, तो लोगों को जेलों में डाल दिए हैं, टेरर फाइनेंसिंग में डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो कर ली कि वहां पे सेंटर कंट्रोल कर रहा है, मीडिया की अपनी माइक्रो मैनेजमेंट है। अब यासीन मलिक को जो सजा हुई है, जारी बात है ये एक बड़ा माइलस्टोन था। 2014 ऑनवर्ड से लेके अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है और उनकी जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर में जो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव कर पाए हैं। मतलब कि वहां पे आवाम को ये महसूस कराना कि भाई नहीं, योर इंटरेस्ट आर लिंक्ड विद द दिल्ली, योर इंटरेस्ट आर नॉट लिंक्ड विद इस्लामाबाद। चीमा साहब, इसके पहले कि मैं आपको कश्मीर का सच बताऊं, थोड़ा सा पास्ट में हमें जाने की जरूरत है। चीमा साहब, ऐसा था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अलहदगी पसंद लोग हैं जो कह रहे थे कि भारत में नहीं रहना है कश्मीर को, तो उनकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसके दो सच हैं। इसका पहला सच है कि इसको पाकिस्तान ने बनाया और दूसरा सच है कि इसको इंडिया की एजेंसीज ने पाला। ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें बैक एंड में मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन था, लेकिन बोथ वर मूविंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन। क्योंकि जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी या पार्टीज थी, चीमा साहब, कुछ बात करती थी कि हमें एक आजाद कश्मीर चाहिए, शामिल पीओके जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, शामिल इंडियन कश्मीर, दोनों तरफ का कश्मीर मिलके एक अलग मुल्क बन जाए। ये बड़ा रोमांटिक सा एक ख्याल था कुछ लोगों। JKLF वाज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका बड़ा एक रोमांटिक ख्याल था। तो पाकिस्तान ने फिर टाइट शाइट कर दिया उनको कि यार दिमाग ना खराब करें, हम लोग इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग अलग ही मुल्क बना रहे हो, फिर क्या फायदा यहाँ पे। तो ये सब एक कोने में हुआ और इनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाने के लिए हुर्रियत बनाई, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये बनाई पाकिस्तान ने, लेकिन इस पेड़ को पानी दिया, इस सांप को दूध पिलाया इंडिया ने। इंडियन एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको फंड्स दिए चीमा साहब। मोर देन $1 बिलियन इनको फंड दिए गए। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनको फंड दिए गए। इनको मिनिमम जो साल में दिए जाते थे तकरीबन 100 से लेकर 150 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए। बहुत कम पाकिस्तानियों को यह पता है कि सैयद अली शाह गिलानी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। सैयद अली शाह गिलानी को 60,000 रुपए पेंशन भी मिलती थी। सैयद अली शाह गिलानी टू पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका खिड़की एक्सटेंशन में बच्चों का घर है जिसकी लगभग कीमत 30 से लेकर 35 करोड़ रुपए की है और उनका कोई और नोन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो उनका हैदरपुरा में, श्रीनगर में एक जगह है, आप एयरपोर्ट से आएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ हैदरपुरा आता है। हैदरपुरा में घर, उसकी वैल्यू में छोड़ दीजिए, मैं तो खिड़की एक्सटेंशन दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये 60,000 की पेंशन में किसी ने किस तरीके से 30-35 करोड़ का घर खरीद लिया, आई एम नॉट अवेयर इसके पीछे क्या चीज थी, पर इसके पीछे भारत का पैसा था और भारत ने हुर्रियत को खूब पैसा दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडिया ने बोला कि वायलेंट सेपरेटिज्म से अच्छा है सॉफ्ट सेपरेटिज्म। उस समय दिमाग लगाया होगा किसी ने अपना, किसी थिंक टैंक पे आपके मेरे जैसा बंदा होगा कोई वहां पे जो दिमाग अपना लगा रहा होगा कि जी सॉफ्ट सेपरेटिज्म ठीक है। यानी कि अगर किसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इनैक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे कश्मीरियों को इधर उधर ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, तो ये लोग दीज पीपल विल स्टैंड विद अस। तो उनको इतना पैसा दिया। जब गिलानी आता था दिल्ली तो गुड़गांव जाता था एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे, दिल्ली पुलिस के कमांडो अलग, प्रोटोकॉल अलग, और 2-2 से लेकर 3-3 लाख रुपए पर नाइट का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था उस अस्पताल का, उसमें भाई साहब रहते थे। 2-3 दिन अपना इलाज करवा के प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे। अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा ये सब। तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला, और सच बात यह है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा। ठीक है, ये कश्मीरी पॉलिटिक्स का, आम कश्मीरी मासूम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, आम कश्मीरी तो मस्त मौला आदमी है,
उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। लेकिन सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस, वो भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर लाइक कोबराज। इन्होंने पाकिस्तान से भी पैसे पकड़े, इन्होंने इंडिया से भी पैसे पकड़े। अच्छा, ये जो बात थी चीमा साहब सॉफ्ट सेपरेटिज्म की, कि भाई जिस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इफेक्ट में आएगा, उस दिन दे विल हैव अ सिंपैथेटिक कॉर्नर फॉर इंडिया एंड दे विल टेल द पॉपुलेशन कि यू शुड वोट फॉर इंडिया एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी के आने से ये हुआ कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में, यासीन मलिक गया भाड़ में और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा। इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अगर इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो भारत हैज टू बी सेल्फ रिलायंट। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वही वाला जो मोदी जी का जो बयान है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो इट इज नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो इन इमोशन, इन मेंटालिटी कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं इस दुनिया में और हमारे साथ हमारे 10 दोस्त हों, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, जब 370-35 से हटाया चीमा साहब, तो इन्होंने फिर रफा दफा करा सबको और टर्निंग पॉइंट आया बुरहान वानी की डेथ से, जो जुलाई 2016 को हुआ था। बुरहान वानी को मारा गया, यूनिट का नाम था 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 19 RR के गए, वो उन्होंने बुरहान वानी को मार चार दिया, खत्म हो गई बात। 100 दिन कश्मीर में पत्थरबाजी, ये वो दुनिया भर की चीजें। जब ये पत्थरबाजी चल रही थी तो पाकिस्तान में ऐसा लोगों को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन प्रेशर तो था, इसमें कोई शक नहीं है, ये रीडिंग आपकी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे लोग स्टडी भी कर रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार स्टडी कर दी कि 100 दिन का स्टैमिना है, इसके बाद का स्टैमिना। जब इन्होंने 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ, गिलानी की डेथ हुई, कुछ नहीं हुआ, वो तो नेचुरल कॉज, मतलब ठीक है। यासीन मलिक को तो थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, थोड़ा बहुत शटडाउन हुआ, टुडे इन द मॉर्निंग आई चेक्ड, इट्स बैक टू नॉर्मल, कुछ नहीं है दिक्कत। सो देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। ही हैज बीन सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट और उस कोर्ट के ऊपर फौज का, इस सरकार का इतना रोल नहीं है। हाँ, इतना रोल है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट अपना बयानिया पूरा देगी। लेकिन ये बंदा, जब इसने मनमोहन सिंह साहब के साथ इसने फोटो खिंचाई, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद जाके मीडिया में बोलने लगा, हाँ मैंने करा है, हाँ मैंने करा है। भाई, आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, वो कोई भी हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल। यासीन मलिक गुब्बारे की तरह गुप होकर बिल्कुल सब जगह आपकी अदालत, रजत शर्मा के सामने मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, बीबीसी में इंटरव्यू मैंने ये करा है, ठीक है, कोई ना कोई नोट कर रहा था। सरकार बदली और उसके बाद 370 हुआ, बुरहान का खात्मा हुआ, सबका खात्मा, धीरे 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 नाउ इवन द चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। इट इज नॉट दैट अरब्स आ रहे हैं, हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कश्मीर, उनसे बात चल रही है। तो इवन द चाइनीज who are supposed to be very close friends of Pakistan, they have decided to bless investment in Kashmir because they have understood कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड, कश्मीर आप पाकिस्तानी हैं और कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे भी दिल के कश्मीर बहुत करीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। इंडिया विल नॉट अलाउ इट। और दुनिया में ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, आज तो इंडिया बड़ा मार्केट है, आज इंडिया के पास पैसा है, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था चीमा साहब, इवन देन इंडिया ने दुनिया की किसी की बात नहीं सुनी, अमेरिका की बात नहीं सुनी, रूस की बात नहीं सुनी, चीन की किसी की बात, ये हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए, लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी नहीं बदलती, यहाँ पर मौत आ जाए पॉलिसी नहीं बदलती, पॉलिसी वही रहती है। और कांग्रेस के टाइम से बस देखिए कश्मीर की पॉलिसी, ये जो 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है, आपको पता ही है 1994 इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, ये कांग्रेस के समय आया था। तो किसी के भी मन में ये गलत फहमी हो कि कांग्रेस कश्मीर को, वो ठीक है, उनका तरीका अलग है कि सबको मिला के बातचीत करो, आप आओ इधर, एक ग्रुप बनाओ जो मिलिटेंट से बात करेगा, ये सब। मोदी जी कहते हैं कोई बातचीत नहीं, खत्म करो मामला, रफा दफा करो, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। एटीट्यूड में चेंज है, लेकिन बेसिक सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है कि कश्मीर पूरा का पूरा इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान एज पर द 1994 इंडियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। चीमा साहब, तो ये स्टोरी है आज की। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।